हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज आपका स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपने कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5 कर रहे थे, जिसमें 5.1 पूरी कर चुके थे और आज अपने ने शुरू करनी थी 5.2। तो समांतर श्रेणी की अपने करनी है आज प्रश्नावली संख्या 5.2। 5.1 के मैंने लगभग आपको सवाल करवा दिए थे, बाकी जो आपको होमवर्क के लिए दिए थे वो आपने कर लिए होंगे, है ना। तो आगे चलते हैं 5.2 पे। उससे पहले मैंने आपको जो कुछ कल बातें बताई थी उसी पे आपकी 5.2 डिपेंड है। जैसे देखो, मैंने आपको बात बताई थी कि मान लो जो पहला पद है वो तो हमेशा क्या होता है, ए होता है। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो आप क्या करोगे, ए के अंदर क्या जोड़ोगे, डी जोड़ोगे। ए यहाँ पे प्रथम पद है और डी क्या था, सार्वंतर। तो ए में आप डी जोड़ोगे। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था कि आप A2 में क्या जोड़ोगे, डी जोड़ोगे। एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो, एक और चीज़ बताई थी मैंने कहा था A2 में या तो आप डी जोड़ो या फिर आप क्या करो, A1 में क्या 2 बार डी जोड़ दो। कितनी बार, 2 बार। यानी कि इसी को अपने क्या लिखते हैं, A प्लस में 2D। अब ये 2D कहाँ से आया, इसको देखो, ये वाली जो चीज़ है, मैं इस A2 को क्या लिखता हूँ, A1 प्लस डी प्लस में क्या पड़ा है, डी। क्या बन गया ये, A1 प्लस 2D। समझे, ये वाली चीज़ तो मैंने आपको कर बताई थी कि मुझे A3 लिखना है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, A प्लस में 2D। यानी कि मुझे A4 लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, A में कितनी बार डी जोड़ूंगा, 3 बार। A में कितनी बार डी जोड़ूंगा, 3 बार। यानी कि जैसे कि अपने ने किया था एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, इसमें A है 2 और D है 2। तो आप देखो, आपको हमारा दूसरा पद निकालना है, A में D जोड़ो एक बार, 2 और 2 4 आ गया। तीसरा पद निकालना है, आप सीधा पहले में क्या करो, 2 बार D जोड़ दो, 2 बार D यानी कि 2 दूना 4, 4 और 2 6। मान लो वो 5वां पद निकालना है तो A में कितनी बार D जोड़ो, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो 4 दूना 8, 8 और 2 कितना आ गया, 10। तो वही बात है, A4 है, A प्लस में 3D। अगर A5 में निकालना है तो A प्लस में 4D होगा। अब इन चीज़ों से ना आपको एक फॉर्मूला बनाना है, इन चीज़ों से आपको एक फॉर्मूला बनाना है। वो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। इन चीज़ों में सिमिलरिटी देखो कि अगर मान लो आपको N वां पद निकालना है, आपको पता नहीं कौन सा पद है, मान लो यहाँ पे N की जगह 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको N वां पद निकालना है। यहाँ पे देखो सब में, यहाँ पे A आ रहा था, यहाँ पे A। तो A तो आपको दिख रहा है कि कॉमन चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, आगे देखो D सब में कॉमन चल रहा है, ये D भी सब में कॉमन चल रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे जब 4 था तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे जब 3 था तब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या था, 4 था। यानी कि उससे क्या रहा है, एक कम आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे अगर 3 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे अगर मैं 10 लूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 9। अगर यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n-1 होगा। ये एक फॉर्मूला है किसका, nवें पद निकालने का। यानी कि मान लो कि आपको निकालना है 15वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 15वां पद। तो आप क्या रखोगे, A15 बराबर A का मतलब पहला पद, 15 माइनस 1 यानी कि 14, और D क्या होता है, सार्वंतर। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। इन चीज़ों से समझ में आ गया होगा। वैसे आपकी बुक में सीधा दिया हुआ, पर आप इसको समझो कि क्या रीजन से निकला है। तो यानी कि Nवां पद बराबर क्या होगा, An बराबर A प्लस n-1 D, जहाँ A यहाँ पे क्या है, प्रथम पद है। A यहाँ पे क्या है, प्रथम पद है, और n तो है जो पद निकालना है वो, और D यहाँ पे क्या है, सार्वंतर। D यहाँ पे सार्वंतर है। ये चीज़ आपको पता है। जैसे कि अभी आप इसको यहाँ पे सीधा दिमाग से लगा सकते हो कि मान लो आपको निकालना है 20वां पद, तो आप क्या करोगे, A में कितनी बार D जोड़ोगे, 19 बार। कितनी बार, 19 बार। सिंपल सी ये चीज़ है। आप इसको नोट करना चाहो तो कर लो। तो आगे चलते हैं। पॉज कर लिया अगर वीडियो को, मैं जल्दी नहीं मिटाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता ना, उस वीडियो को पॉज करके फिर लिख लिया करो। तो आगे चलते हैं आपकी प्रश्नावली संख्या 5.2 पर। इसके अपने क्वेश्चन से कर लेते हैं, एग्जाम्पल आप खुद करना, ठीक है। बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान से है। इसका जैसे कि पहला पद
देखिए, सॉरी, पहला क्वेश्चन देखें, अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट देखा आपको 2 7 12, ये आपको एपी देखी है। इसका आपको निकालना है 10वां पद। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। ये क्वेश्चन आपका कि आपको एपी क्या दे रखी है? 2 7 12, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका आपको निकालना है 10वां पद। तो आपने ने तो अपने देखो ए एन का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है कि नहीं? अब सुनो, आपको निकाला 10वां पद, तो यहाँ पे एन का मतलब क्या है? 10। एन का मतलब क्या है? 10। जो आपको पद निकालना है वही उसका क्या होगा? एन होगा। तो अपने को एन निकालना है 10, इसमें मान रखो। मैंने देखा कि ए हो गया 10। ठीक है, अब ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें देखो ए क्या होगा? ए का मतलब पहला पद होता है 2। ए का मतलब पहला पद होगा, आपको पता ही है 2 होता है। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, यानी कि बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो। चाहे अब इन दोनों में देख लो, चाहे इन दोनों में देख लो। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना होता है? 5। डी कितना आया? 5। चाहे इसमें देख लो 12 माइनस 7 कितना आएगा? 5। तो ये चीज़ तो अपनी सेम है ना? तो ए क्या आया? 2, डी आया 5। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान आपको पता है 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है। मैं इसमें रखता हूं ए 10 बराबर ए का मान कितना? 2 प्लस एन का मान कितना? 10 माइनस में 1 पड़ा है। डी का मान कितना है? 5। अब बस आगे करना है। ए 10 कितना आएगा? ये है 2 प्लस में 10 माइनस 1 होता है 9 गुणा 5। ए 10। अब ध्यान से सुनो, पहले गुणा कराएंगे जोड़ कराएंगे? पहले गुणा कराएंगे। बताया था मैंने आपको उस दिन ना, बोर्ड मास वाला फॉर्मूला। तो पहले गुणा करवाएंगे। ये 2 दिख रहा है, 9 पंजे 45, कितना आएगा? 47। क्या आएगा? 47। तो आपका 10वां पद निकल गया सीधा 47। अब देखो, आपने अपने पहले वेक किया थे तो आप वैसे कर सकते हो ना, इसमें 5 जोड़ो कितना आएगा? 17। इसमें 5 जोड़ो कितना आएगा? 22। उसमें 5 जोड़ो कितना आएगा? ठीक है, 27। इस प्रकार से आप चलते जाओगे, फिर 10वां पद निकालोगे। एक तो ये तरीका है। एक आपको सीधा सपने ने एक फॉर्मूला बना लिया कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस 1 डी होता है। इस फॉर्मूले में अपने बस मान रखा है और अपना आंसर कितना आ गया? 47। बस इतना ही काम था। समझ में आया? एक और करेंगे, नोट कर लो ये। अरे ये सॉरी, अपनी प्रश्नावली 5.2 है, ये भूल से 5.1 लिख दिया। पहले बता रहा था ना मैं 5.1 के बारे में। तो हाँ, तो चलते हैं आगे। इसका ही सेकंड और करवा देता हूं, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है √2, 3 √2, 5 √2। हाँ, और इसका निकालना है आपको 18वां पद। ये अपना क्वेश्चन है। वही बात, पहले इसमें देखो ए क्या है? ए तो आपको सीधा दिख रहा है कि सर √2 है। डी यहाँ पे क्या है? डी आपको पता है दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा दो। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो। दूसरा पद है यहाँ पे 3 √2, पहले वाला पद है √2। इन दोनों को घटा दो, आपको दिख रहा है √2 क्या रहा है? कॉमन। इसमें से क्या बचा? 3। इसमें से क्या बचा? 1। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। क्या आएगा? 2 √2। 3 माइनस 1 होता है 2, √2 आ गया। ध्यान सुनो, डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, यानी चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको। मैंने देखा कि 3 √2 में से √2 घटाया, दोनों में √2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ बीच में माइनस का निशान, यहाँ से √2 बार चला गया तो 1 आ गया। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। आगे √2 पड़ा है। या फिर आपको इसमें से करके बता देता हूँ मैं। 5 √2 है, माइनस में 3 √2। इन दोनों देखो, √2 फिर से कॉमन,
क्या बचेगा 5 माइनस 3, 5 में 3 गए, कितने बचे 2, और अंदर कितना पड़ा है √2। तो ये देखो सेम ही आ रहे हैं, तो डी तो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि क्या है, ये ए पी है। तो ए आ गया, डी आ गया, रखना क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है अपना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा फॉर्मूला याद होगे, आप ना बस उनको प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। फॉर्मूला को याद नहीं करना, आप प्रैक्टिस में जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो हर बार फॉर्मूला लिखा जरूर किया करो। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे बताओ पद कौन सा निकालना है, 18वां, यानी कि एन बराबर 18वां पद। तो बस रखना ही है मान, ए 18 बराबर ए का मान कितना √2 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1, डी का मान कितना 2 √2, ए 18 बराबर √2 प्लस 18 में से 1 गया 17, गुणा में पड़ा है 2 √2, √2 प्लस 17 दूना 34, आगे है √2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा 34, 34 और 1 35, तो इसका आ जाएगा आंसर 35 √2, 35 √2, ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल आसान सा। देखो वापस बताता हूँ, √2 3 √2 5 √2 ये आपकी एपी थी। 18वां पद निकालना है, पहला पद आपको दिख रहा है सीधा सीधा √2 है। डी निकालना है, डी क्या होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना। दूसरा पद आपको 3 √2 दिख रहा है माइनस का 2, आप चाहते हैं दोनों के बीच में करके देख सकते हो। दोनों में √2 कॉमन निकाला, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से माइनस का 1 बचा, 3 माइनस 1 2 और आगे √2। एन बराबर 18वां पद, एन बराबर 18वां पद, फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस मान रखा है ए का मान √2, 18 माइनस 1 2 √2, √2 पड़ा था 17 दूना 34, दोनों में क्या कॉमन आया √2, 34 और 1 35, √2 आंसर आ गया। तो ये हो गया अपना सवाल, कर लो नोट। तो आगे चलते हैं, अभी इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पहले का ही, वो आप खुद करोगे। इस टाइप के एग्जाम्पल भी काफ़ी हैं आपके, इस बुक में एग्जाम्पल कई सारे हैं, वो तो आप कर ही लोगे, बिल्कुल आसान से हैं, और आप इंटेलिजेंट तो हो ही बहुत, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सवाल ऐसा ही है, थोड़ा सा घुमाया है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो आपको कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का ही फर्स्ट देख रहे हैं अपनी, कि ये एक समांतर श्रेणी है, क्या है 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, का कौन सा पद -81 है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि समांतर श्रेणी देखिए आपको 21 18 15, इसका कौन सा पद -81 है। बस देखो करना क्या है, आपको जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखो। पहली बात आपको एपी दे रखी है, क्या 21 18 15, और देखो यहाँ से आपको पता है ए का मान आ जाएगा, ए का मान देखा आपको 21। सेकंड थिंग डी का मान क्या होगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना। तो देखो 18 माइनस में 21, 18 में से 21 गए, कितने बचे -3, ए का मान आया 21, डी का मान आया -3। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कौन सा पद -81 है। अब पहले वाले सवालों में अपने क्या देखा था, पद का नंबर देखा था, भाई 10वां पद देखा है। जैसे देखो पहले वाले सवाल में देखा आपको 10वां पद, और आपको 10वां पद का नंबर दे रखा है कि मान लो है 18, एग्जाम्पल यह कि जैसे 18। अब आपको क्या दे रखा है, इसका मान ही देखा कि यानी कि एनवां पद है, पता नहीं है कौन सा पद है, पर उसका मान कितना है -81 है, यानी कि अपने को मान किसका निकालना है, एन का मान निकालना है। समझे बात को, यानी कि इसमें पद का नहीं दे रखा भाई कौन सा पद है, यानी कि 10वां पद है 15वां पद है 16वां पद है, कौन सा है ये नहीं पता, पर इतना पता है कि वो पद है ना उसका मान कितना है -81 है। अब
जो ए एन लिखते थे अपने ए एन, उसका मतलब क्या होता था? ए एन का मतलब होता था कि वो पद का मान कितना है, यानी कि ए एन का मान अपने को यहाँ पे कितना देखा है? -81, और निकालना क्या है? एन का मान। बिल्कुल आसान सा, बस वही फॉर्मूला है, आपको पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान आपको पता नहीं है ना, पर आपको पता है ए एन का मान पता है। ए एन का मान कितना है? ए एन का मान कितना है? -81। ए का मान आपको पता है 21 है, एन का पता नहीं, एन को एन पढ़ रहे हैं दो। डी का मान आपको पता है -3 है। ये सब चीज़ें आपको पता है। इसका मान -81, यानी कि पद का तो आपको पहले दे रखा है, इसका मान पहले निकालते थे, अब की बार इसका मान दे रखा है, एन का मान दे नहीं रखा, और बाकी सब ए और डी का तो निकाल ही लिया। अब बस इसको सोल्व भी करना है। -81, ये 21 को ना एक बार इधर ले आओ, -21 प्लस का 21 इधर -21। अब इसका गुणा इसके साथ कराओ, -3 का एन के साथ माइनस का 3n, -3 का 1 के साथ प्लस का 3। समझे? मैं 21 को पहले उधर ले गया, -21 हो गया, इसका गुणा करेगा -3 का n के साथ माइनस का 3n, -3 का 1 के साथ प्लस का 3। बिल्कुल आसान सा है, इसको है ही नहीं। ये देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -81 और -21 कितने हुए? -102। ये प्लस का 3 इधर आके किसका हो जाएगा? -3 इधर पड़ा है -3n। आपको पता है इन दोनों का जोड़ कितना आएगा? 102 और 3 कितना आएगा? -105 बराबर -3n। यहाँ पे देखो माइनस से माइनस गया कट, तो यहाँ पे देखो n बराबर 105 पड़ा था, 3 आ गया भाग में, 3 से काटो इसको, 3 तिया 9, 3 5 15, कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35। सुनो अब ध्यान से, अबे बात तो क्या कोई पद माइनस में हो सकता है क्या? मैं कहूँ कि इसका -11वां पद निकालो, तो अब -11वां पद में कैसे जाओगे? है ना, -11 में तो हो नहीं सकता। तो हमेशा ध्यान रखना कि n का मान हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। n के मान अगर 2 आ जाए, मान लो 2 मान, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आए, तो आप हमेशा कौन सा मान लोगे? पॉजिटिव वाला, क्योंकि जो पदों के मान है वो कभी माइनस में नहीं जाती। देखो वापस बताता हूँ, समांतर श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद -81 है, मतलब पद का मान दे रखा है, पर आपको ये नहीं बता रखा पद है कौन सा, यानी कि n का मान नहीं पता। समांतर श्रेणी से a निकाला, d निकाला। a n आपको पता है a प्लस n माइनस 1 डी होता है। a n का मान -81, a का मान -21, n माइनस 1 पड़ा है, d का मान -3। मैंने -3 में गुणा कराया, इसका बस जोड़ घटाव किया, -102, इसको 3 को इधर लेके आए, -105, माइनस से माइनस गया कट, n बराबर 105/3 कितना होता है? 35। बस ये तो आंसर था। यानी कि इस समांतर श्रेणी का 35वां जो पद आएगा, कौन सा 35वां पद, वो क्या होगा? -81 होगा। ये अपना सिंपल सवाल था, कर लो नोट। एक और करवा देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 80 76। ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका कौन सा पद 0 है? कौन सा पद 0 है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे? सबसे पहले AP क्या है? 84 80 76 एंड ऑल्सो गोइंग ऑन। अब देखो आगे A का मान आपको दिख रहा है कितना? 84, D का मान कितना है? बाद वाले में से पहले वाले घटा दो, 80 माइनस 84 कितना आ रहा है? -4। कितना आ रहा है? -4। अब देखो फॉर्मूला आपको पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी। अब देखो इस पद का मान आपको कितना दे रखा है? 0 है, यानी कि जो पद निकालना है अपने को उसका मान कितना है? 0 है। a का मान है आपके पास 84, n का मान आपको पता नहीं है इसलिए n का n पड़ा है, d का मान है -4। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि आपको पद दे रखा है या पद निकालना है। इसमें कह रहे हैं आपको पद दे रखा है 0 है, पर आपको जो पद का मान है, यानी कि जो
कौन सा पद है वो आपको नहीं पता। तो 0 पद का दे रखा है आपको, पर ये पद कौन सा है, एनवां पद अभी पता नहीं है अपने को। बस सिंपल सा, मैं इस 84 को दे ले आता हूँ तो माइनस का 84 आ जाएगा। 0 था वो तो गया, अब -4 गुणा इसके साथ कराया मैंने, माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 4n माइनस माइनस प्लस का 4, 84 आ गया, इधर माइनस का हो गया। अब बस माइनस का 84, ये 4 आके इधर भी माइनस का 4, इधर पड़ा है माइनस का 4n, ये कितना हुआ माइनस का 88 बराबर माइनस का 4n। यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस गया कट, दोनों की बली चढ़ गई, n बराबर 88/4 कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। बस ये तो मान था, यानी कि इस AP का 22वां पद क्या होगा, शून्य होगा। इस AP का 22वां पद क्या होगा, शून्य होगा। AP देखी थी AD आपको पता है, A का मान AN का मान शून्य दे रखा है, बाकी मान रख के जोड़ घटा तो किया, जोड़ घटा गुणा भाग आता ही है ना, बिल्कुल आसान सा, कर लो नोट। तो चलते हैं आगे। अब देखो इसके 4 क्वेश्चन हैं, 2 मैंने करवा दिए, बाकी आप कर लोगे, एग्जांपल्स भी इसके आप खुद करोगे, है ना। अब मैं इसका 3rd क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। ये थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे नहीं, अगर आएगा भी तो 1 नंबर का आएगा। मेनली क्वेश्चन आने का जो आ सकता है जहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, अगर आएगा तो। क्या दे रखा है, यदि एक समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद, यदि एक समांतर श्रेणी का छठा व 17वां पद क्रमशः उन्नीस तथा 41 हैं, तो 40वां पद ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। क्या दे रखा है, यदि एक समांतर श्रेणी का छठा और 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। क्योंकि छठा पद तो है 19, 17वां पद है 41, ठीक है। और आपको क्या करना है, 40वां पद ज्ञात करना है। यानी ध्यान से सुनो, आपको क्या देखा है, A6 यानी कि छठा पद कितना दे रखा है 19, एक चीज़ दे रखी है। एक आपको 17वां पद A17 वो कितना दे रखा है 41, और आपको ज्ञात क्या करना है, जो A40 है वो कितना होगा, वो आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको कोई भी समांतर श्रेणी नहीं दे रखी, तो आप देखो अपने इन दोनों से सोल्व करेंगे। ये बात हो, ये छठा पद है यानी कि A6 है। पहले तो आपने वही फॉर्मूला देखो, AN = A + n-1 D। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको छठे पद के लिए देखना है, तो A6 बराबर A प्लस यहाँ पे n का मान 6 - 1 D। A6 का मान आपको पता है 19 है, बराबर A प्लस में 6 में से 1 गया 5D। ये तो आपको पता ही है ना, कि AN बराबर A + n-1 D। n का मान 6 - 1 तो 5D हो गया। A का A पड़ा है, छठा पद आपका मान 19 दे रखा है। कुछ भी नहीं किया यहाँ पर तो, है ना। यही चीज़ इधर करनी है, क्या कि A17 17वां पद क्या होगा, A पड़ा है 17 - 1, आगे पड़ा है D। A17 बराबर, और A17 है कितना 41। A का मान पता नहीं पड़ा, रहने दो, 17 - 1 16D। ध्यान से सुनो, बस ये फॉर्मूला था, मैंने बस मान रख के ये चीज़ें बनाई है। और ये तो आपको पता ही है, 17वां पद होगा तो एक कम लिखो D, छठा पद होगा तो एक कम करके D लिख दो। तो ध्यान से सुनो, ये बन गई मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब बस इन दोनों को सोल्व करना है, जोड़ घटाव करना है। कि देखो जैसे कि ये वाली क्या दे रखी है आपको
ए प्लस में 16D बराबर 41, और ये वाला दे रखी आपको ए प्लस में 5D बराबर 19। क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। अब ये वाली चीज़ तो अपने कर रखी है ना, घटाने पे किया तो नीचे वाले निशान बदल जाते हैं, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। किया था ना ये चीज़ भाई। मैं इसमें से दूसरे वाले में से पहले वाले घटा रहा हूँ, तो ये दूसरी वाले तो वैसे पड़ रहेगी, पहले वाले घटाएंगे तो इनके निशान बदल गए। ये प्लस का ये माइनस का गए कट। 16 प्लस के माइनस के 5 कितने आए? 11D। प्लस के 11D। 41 में से 19 गए, कितने बचे? 22। कितने बचे? 22। अब देखो D बराबर 22/11 कितना आएगा? 2। D बराबर कितना आ गया? 2। देखो यहां तक वापस समझो कि मेरे पास छठा पद और 17वां पद दे रखा है। मैंने छठे पद को निकाला तो A6 बराबर A प्लस में 5D होता है। A6 का मान 19, तो A प्लस 5D का मान आ गया 19, और इसी प्रकार से A प्लस 16D का मान आ गया 41। ये दोनों इक्वेशन ली मैंने, बस दूसरी में से पहली को घटाया है, और यहाँ से मेरे क्या आ गया? 11D, क्योंकि आपको पता है A दोनों में ही है, तो A तो दोनों कट गए, तो मेरे पास क्या आ गया? 11D बराबर 22। यहाँ से D आ गया 2। अब एक बात बताओ, D आ गया, अब A का मान निकाल सकते हो, इसमें रखो, ये वाली जो है ना इक्वेशन नंबर 1, इसमें रखते हैं। A का मान निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली क्या दे रखा है? 19 बराबर A का मान निकालना है प्लस में 5D। D का मान कितना? 2, 5 दूना 10। A का मान कितना आ गया? 10 इधर आके 19 माइनस 10 बराबर 9। A का मान है, D का मान है, पद कौन सा निकालना है? 40वां, है ना। तो बताओ A 40 बराबर A प्लस में 40 माइनस 1 D, यही होगा ना। यहां से देखो A 40 बराबर A का मान कितना? 9, 40 माइनस 1 39, D का मान कितना? 2। A 40 बराबर 9 प्लस में 39 दूना कितने होते हैं? 88, सॉरी 78। कितना? 78। 78 और 9, 78 और 9 कितने हो गए? 87। ये आ गया आंसर। देखो वापस बताता हूँ, सवाल में कुछ नहीं था कि समांतर श्रेणी का छठा 17वां पद दे रखा है। छठा पद 17वां पद, छठे पद को आपको पता है A प्लस 5D बराबर 19 हो जाएगा। 19 दे रखा है, और यहाँ से 6 माइनस 1 किया तो 5D। ये देखा, दोनों को मैंने घटाव किया तो यहाँ से D का मान आ गया। D का मान आया, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, मान हमेशा आएगा A का बराबर क्या आएगा? 9। 40 पद निकालना था, A 40 बराबर वही फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, तो A 40 निकालना है, और ये सब हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, है पहले क्वेश्चन की तरह ही, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना उसी क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें दिक्कत इतनी है कि अपने पास A और D के मान नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था? अपने को समांतर श्रेणी दे रखी थी, A का मान D का मान निकाल सकते थे। इसमें आपको यहां से आगे तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह किया ना, बस A और D का मान नहीं है। A और D का मान कैसे निकालोगे? इन दोनों चीजों से, छठा पद और 17वां पद दे रखा है, इन दोनों से A और D का मान निकालना है। बस क्या करना है? दोनों को पदों निकालो और दोनों को घटा दो, आ गया A और D का मान आ गया। A D का मान रखो और हो गया, उतार लो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे इसी का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको दे रखा है समांतर श्रेणी के वही 2 पद दे रखे हैं, और आपको पद कौन सा निकालना है। अच्छे से काम कर लेना, ठीक है ना। नोट्स अच्छे से बनाना इनके सभी के, आपके जब स्कूल स्टार्ट होंगे तब आपके काम आएंगे, करवाएंगे तो यही ना। तो इसमें जैसे आपको देखा है तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा और 9वें पद कौन क्या क्या दे रखे हैं आपको? 4 और -8 दिए हो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका
कौन सा पद शून्य होगा। ये बस सवाल लगभग वैसा ही है, बस इसमें एक बात तो देखो, सिंपल सी बात है। अपने भी देखो 2 क्वेश्चन किए थे, पहला और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, ए और डी के मान अपने समांतर श्रेणी से निकाल रहे थे, और क्या निकालने थे, ए एन का मान निकालना था। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना था, ए एन का मान देखा था और एन का मान निकालना था, वही ए और डी देखे। इन सवालों में ये सेम सिस्टम है, बस बात नहीं है कि ए और डी नहीं देखे। पहले वाला जो भी अपनी थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, ए एन का मान निकाला था। इसमें क्या करना है, एन का मान निकालना है, पर पहले अपने क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ए और डी निकालते हैं। देखो तीसरा पद यानी कि A3 कितना है, 4। 9वां पद यानी कि A9 कितना है, -8। और आपको दे रखा है AN का मान 0। भाई AN बराबर कितना है, 0। पर आपको पता नहीं है कि GN है कौन सा, भाई 10वां है, 12वां है, कौन सा है, ये पता नहीं है। तो करते हैं बिल्कुल, क्या दिक्कत है। पहले इसको देखो, वही फॉर्मूला A + n - 1 D, ठीक है, किसके बराबर होता है, AN के बराबर। ए आपको पता नहीं है, n का मान 3 - 1 D, AN का मान आपको देखा है 4। भाई तीसरे पद का मान कितना है, 4 है। यहाँ से देखो A प्लस में 2D बराबर 4। आप ना सीधा दिमाग लगा के सीधा कर लिया करो, इतना क्यों, भाई तीसरा पद है तो सीधा A कम करके D और बराबर में वो पद। इसका देखो A + 9 - 1 D कितना दे रखा है, -8। यहाँ से आया A प्लस में 8D, ये दे रखा को -8। ये 2 चीज़ें आ गई, जोड़ घटाव करने हैं। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये है समीकरण नंबर 2। मैं इसको इसके नीचे रख देता हूँ, तो क्या आई, A प्लस में 2D बराबर 4। आगे है घटाने पर, ये घटाने पे हो जाए क्योंकि ए दोनों के क्या है, सेम है। अब आपको पता है घटाने पे किया, निशान बदले, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ए प्लस का माइनस का गए कट। 8D माइनस का 2D कितने बचे, 6D। माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12, D यहाँ से आ गया माइनस का 12/6 माइनस का 2। D क्या आ गया, माइनस का 2। बिल्कुल आसान सा की है, कुछ नहीं वैसे वाला सवाल है, बस ये चीज़ निकाली, ये चीज़ निकाली, दोनों को घटाया, D का मान आ गया। A का मान कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से A प्लस में 2D का मान कितना, -2 बराबर में 4, A प्लस 2 दूनी 4 -4 बराबर 4। तो A बराबर कितना आ गया, 4 पड़ा था, ये 4 इधर आके प्लस का, कितने बन गए, 8। ये आ गया A का मान। देखो यहाँ तक तो सेम था, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था कि A प्लस में 2D बराबर 4 आ गया इससे, और A प्लस में 8D बराबर आ गया -8 इससे। दोनों को घटा के D का मान आ गया, और इस D को किसी एक में रख लेना, और उससे A का मान आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन जो पहले वाला किया था अपने ने, वो था आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। कौन से क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह। बस करना क्या है, AN बराबर A + n - 1D। अब इसमें आपको AN का मान दे रखा है, क्या है AN का मान, AN का मान तो है जी सर जी 0। A का मान अपने निकाल लिया, क्या आया था जी 8। N का मान पता नहीं है, निकालना है भाई, पद पता नहीं, कह रहे ना कौन सा पद, पद कौन सा है वो तो पता नहीं, तो N का मान तो निकालना है। D का मान अपने निकाला कितना जी, -2 आया था। 0 बराबर 8 पड़े, चलो ऐसे करो, इस 8 को पहले इधर ही ले आओ, ये प्लस का 8 था, इधर लेके आया, कितना बन गया, -8। -2 का गुणा कराओ इसके साथ, -2n माइनस प्लस के 2, -2n प्लस के 2, -8, ये प्लस का 2 आके इधर आके -2 बराबर -2n, ये -10 -2n। ठीक है, अब माइनस से माइनस भागे, आगे क्या करेंगे, बस n बराबर 10/2 कितना आएगा, 5। यानी कि इसका जो 5वां पद है वो जाके क्या आएगा, 0 आएगा।
ठीक है, तो ध्यान से सुनो, वापस से देखते हैं कि तीसरा पद और नौवां पद आपको दे रखे हैं। तीसरा पद नौवां पद आपको पता है a प्लस में 2d, तीसरा पद होगा वो 4 होगा, और नौवां पद यानी कि a प्लस में 8d माइनस के 8 होगा। दोनों को मैंने घटा किया तो d का मान आ गया। ये d का मान मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में रखा तो a का मान आ गया। सेकंड क्वेश्चन किया था, पता है आपको कि आपको an का मान दे रखा है पर n का मान पता नहीं, बस वही तरीके से करके n का मान निकाल लिया। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, कर लो नोट। हाँ जी, अब बाकी आज के लिए इतना बहुत है, बाकी आप कल करेंगे। आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। आपने होमवर्क में करना है, क्या करोगे, अब देखो आपको होमवर्क में दे देता हूँ मैं। ज़्यादातर तो मैंने करवा दिए सवाल, है ना। अब बस आपको क्या करना है, एक तो इसका है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, और 8, बस इतना करना। और जो प्रश्नावली है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने 2 करवा दिए थे, आप इसका कौन सा करोगे, थर्ड करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ, ये सब करने हैं आपने। उसके बाद तो का 16वां ये भी आपसे नहीं होगा, 7वां पद पहुँचे। हाँ, तो इतने बहुत है, ये आप होमवर्क करोगे, है ना। 5.2 के तो 5.2 लगभग अपनी हाफ हो गई, बाकी थोड़ा बचेगा कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी सवालों में दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जितने भी साथी मित्र हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।